नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा जो शनि है वो मार्च महीने से कुंभ राशि के द्वितीय भाव में मतलब मीन राशि में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार मई की सबसे बड़ी खबर कि मई के 15 तारीख को जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर चुका है। अब यहाँ पर ये जो गुरु पंचम भाव का है वो काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होता है, लेकिन जो राहु केतु जो कि आपके द्वितीय और अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे थे वे अभी 19 मई के बाद आप ही के राशि में और आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है जून महीने में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आप ही के राशि में जो राहु है वो 19 मई के बाद आ चुका है। आपके राशि के षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वो करीबन 7 जून के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है बुध जो कि आपके द्वितीय, आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके स्वास्थ्य के मामले में। पिछले करीबन दिसंबर जनवरी से आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा आ रही थी। छोटी मोटी बातों को लेकर मतलब छोटी छोटी समस्याएं सामने आ रही थी, आपके जो अंदाज है वो चूक रहे थे। उसी प्रकार शनि यद्यपि आपके द्वितीय भाव में जा चुका था लेकिन स्वास्थ्य की समस्या या फिर जो स्ट्रेस है वो कम नहीं हो रहा था। अब जाके जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, वक्री मार्गी हो रहा था, वह अभी आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, स्वास्थ्य की जो समस्या है वो नॉर्मल होने की संभावना काफी ज्यादा और अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि के लिए 3 जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो ग्रह है वो बुध जो कि आपके द्वितीय, पंचम और आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार गुरु जो ग्रह है वह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात शुक्र जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है वह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस पिछले करीबन 2.5 से 3 साल में आपको आ रहे थे वे अभी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। इसका जो प्रभाव है वो आपको जून महीने से ही दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप में जो एनर्जी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। देखिए आपकी जो राशि है वो काफी डिसिप्लिन है, मतलब आपकी जो राशि है वो नॉर्मली रिस्क ज्यादा नहीं लेती, और अगर रिस्क लेती भी है तो सोची समझे रिस्क होती है किसी भी मामले में। तो ये जो बात है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। मतलब जून से आपको पता चलेगा कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो धीरे 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 नॉर्मल होते जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी आप जो भी अनुमान लगाओगे उस प्रकार से जो बातें हैं वो शुरू होना हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि राहु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वह आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ सकता है। देखिए यहाँ पर कोई भी बात अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा लॉजिकल रहना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो लॉजिकल है, लेकिन पिछले करीबन 2.5 से 3 साल से आपने जो भी अनुभव लिए हैं इस वजह से जो लॉजिकल वाली जो बात है वो आप में काफी कम हुई रहेगी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप कोई रिस्क लेते हो, इलॉजिकल अगर कोई बात करते हो तो उसमें फंस जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है, क्योंकि जो राहु आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है वो इस प्रकार के अनुभव से आपको गुजर सकता है। तो इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है वो आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस है, उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, काफी अच्छी बात है। और राशि के चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो रवि है वह आपके 17 तारीख के बाद पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और जो बुध है वह 7 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो काम है वे आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो जो लव लाइफ है आपकी बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पंचम भाव में जो गुरु है वो आ चुका है। राशि का जो पंचमेश है वो भी पंचम भाव में ही इस महीने के कई दिनों तक रहेगा, करीबन 7 तारीख से लेकर 26-27 तारीख तक, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो समय है
वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है वो बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए खास करके जो भी आप अनुमान लगाओगे उसी प्रकार से बातें होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जो बातें हैं वो आपके फेवर में ही होने वाली है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में, मतलब जो विवाहित व्यक्ति है उनके मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो बातें जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशन आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जो केतु है वो भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार 7 तारीख के बाद जो मंगल है वो भी आ रहा है, तो करीबन आने वाले 1.25 से 1.5 महीने तक अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं रहेगी। कई मामलों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर कॉम्प्लिकेशंस होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। और खास करके उनके स्वास्थ्य के बारे में आप थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा आ सकती है। अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी भी अगर व्याधि से वे पीड़ित है, खास करके शारीरिक, तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। ध्यान रखिए, आपके रिलेशनशिप में खटास भी आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। ये जो आने वाले 1 से 1.5 महीना है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपके राशि का जो दशमेश या फिर कर्मेश जो है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, जो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो काफी स्मूथ रहेगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो देखी जाएगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपका जो करियर है उस पर नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पर ये जो महीना है, मतलब जून जो महीना है, इससे ही आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जो गुरु आपके पंचम भाव में आ चुका है उसके जो प्रभाव है, कुछ उसके जो शुभ परिणाम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो भी अनुमान लगाओगे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड वे सही साबित हो जाएंगे। इस वजह से आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि नेपच्यून है आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है दिनांक 9 तारीख को। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क इन दिनों में नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को हर्षल और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। जो बात मैंने पहले की कि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां देखी जा सकती है, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके पैसे के मामले में आपके जो पैसे के जो ट्रांजैक्शन है उसके मामले में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। ये बात जान लेना बहुत आवश्यक है। और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब ये जो दिनांक 24 तारीख का जो ग्रह योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। दिनांक 24 तारीख को आपके पंचम भाव में रवि और गुरु की युति होने जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण महीने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी यह योग है। खास करके जो भी आपके मन में विचार है, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं जो कि सकारात्मक होगी, वो आपके लिए आपकी पूरी होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। किसी भी नए काम की अगर आपको शुरुआत करनी है किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड, तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है या फिर अन्य कोई बात, आपके लिए ये जो रवि गुरु का शुभ योग है, युति योग, जो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, धार्मिक स्थल या फिर इस जगह पर जाना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो और इसके कुछ अच्छे अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शनि और नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा बुध जो है वो इनके साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो बातें हैं, ये जो योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है वो आपके लिए, जो गुरु का पंचम भाव में भ्रमण होने जा रहा है, इससे रिलेटेड कुछ नई अच्छी शुरुआत देना शुरू कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो जगाएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार
पिछले करीबन 4-5 महीने से जो आपको स्वास्थ्य के बारे में या फिर स्ट्रेस जो आपके ऊपर बना हुआ था, वो काफ़ी मायनों में कम होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 11 तारीख को है और जो अमावस है वो 25 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना थोड़ा आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो राहु है वो आपको मिसगाइड कर सकता है। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। अपने जो भी काम है, अपने जो भी कार्य है वो ट्रांसपेरेंटली करना, क्योंकि अगर आप कोई बात आउट ऑफ द वे जाके करते हो तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।